नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से थोड़ा देर के लिए कि कुछ दिनों तक मैं लगातार वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मैं चला गया था हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए। करीब 15 दिन वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि तीर्थ स्थानों में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो हर लिहाज से आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों को देखना, समझना और अगर उसका एंजॉय भी करना है तो बेहतर है कि एक बार तीर्थ कराइए। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों प्रसिद्ध तीर्थ हैं और पहाड़ों पर हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैं भी वहाँ गया तो मैं जो मैंने जो देखा वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ जो सबसे पहले जिस पे ध्यान जाता है वो ये है कि हरिद्वार और तीर्थ ऋषिकेश पहले भी मैं जाता था, बहुत पहले भी जाता था और अभी हाल ही में गया। तो करीब 25-30 साल पहले जब वहाँ जाता था तो भीड़ नाम मात्र की नहीं होती थी, और जो भी आते थे वो तीर्थयात्री होते थे और जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे। वो कुल मिला के बहुत ही खुशनुमा सा एहसास होता था। पूजा पाठ का, तीर्थ यात्रा का माहौल होता था, और थोड़े से लोग होते थे जो अपनी उस तीर्थ यात्रा को एंजॉय करते थे। मौसम भी वहाँ का बहुत सुहावना होता था। पहाड़ जाने पर जैसा लगता था कि पहाड़ जैसा एटमोसफियर है। अब स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों उतने ही गर्म और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। जैसे आप कभी से लखनऊ में या किसी भी बड़े शहर में जाएं तो जो माहौल आपको मिलेगा वही माहौल आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में भी मिलेगा, विद द डिफरेंस कि वहाँ आपको आश्रम बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे। मूल आश्रम जहाँ पर अभी भी धर्म कर्म पूजा पाठ वैसा होता है वो बहुत कम रह गए हैं। ज़्यादातर आश्रम जो हैं वो एक तरीके से धर्म के धंधे में कन्वर्ट हो चुके हैं। थोड़े व्यापारिक संस्थान के तौर पे अब बिहेव करते हैं। आप वहाँ जाइए, बड़े लगदग आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम है। वहाँ आप जाइए, आपको पिकनिक का एहसास होगा, और पूजा पाठ में भी पिकनिक का जैसा ही तरीका माहौल होगा। तमाम बड़े बड़े वो लोग वहाँ जाते हैं। जो ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि तीर्थ यात्रा करने कम लेकिन पिकनिक बनाने ज़्यादा जाते हैं, और इस चीज़ को वहाँ के बड़े बड़े जो धर्म के ये कह लीजिए व्यापारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझ भी लिया। उन्होंने उसी हिसाब से आश्रमों में व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ यही है। बहुत से ऐसे आश्रम भी हैं जो वहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त खाना बंटवाते हैं, खाना खिलवाते हैं, दोनों जन खिलवाते हैं। और इससे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। उन आश्रमों के प्रति मैं आदर भाव के साथ कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जो गरीब गुरबा है वो कम से कम दोनों जून की रोटी पा जाते हैं। और कुछ आश्रम तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने अस्पताल भी खुलवा रखे हैं, और इसमें भी कहने मुझे संकोच नहीं है कि उन अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मिलता है। लेकिन ऐसे आश्रम बहुत थोड़ी सी संख्या में हैं। ज़्यादातर आश्रमों में ज़्यादातर जो वहाँ पर वो है, उन्होंने धर्म को एक तरीके से व्यापार के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसा माहौल है वैसा वो है। और वैसे ख़ास तौर से जो हरिद्वार और ऋषिकेश और उसमें दिल्ली वगैरह से लोग वीकेंड पे, शनिवार इतवार छुट्टी होती है, वीकेंड पे वहाँ छुट्टी मनाने आ जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उसका नतीजा ये कि अब वहाँ पर तीर्थ कम, पिकनिक स्पॉट ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ पर आपको तरह तरह के खाने मिलेंगे, तरह तरह की एंजॉयमेंट की चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी। वैसा वहाँ पर माहौल है। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पर कि समाज का बदला हुआ जो रूप है वो भी आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। जैसे वहाँ पर ऋषिकेश में एक है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पे स्वामी चिदानंद है, एक आजकल उनका वहाँ काफ़ी जलवा है। चिदानंद जी की वहाँ से उनका जो आश्रम है वहाँ आरती कराता है, और वहाँ पर वहाँ दूसरी जगह भी आरती कराता है। वो आरती जो होती है उसमें तमाम लोग आते हैं, नाचते गाते हैं, और मतलब जितनी देर आरती होती रहती है उतनी ही देर लोग थाली में चंदा भी मांगते रहते हैं कि इसमें दान कीजिए, चंदा दीजिए ताकि आरती हो सके। नो डाउट वो आरतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चकाचौंध और जो मतलब पूरा जो वातावरण होता है वो केवल आरती तक ही सीमित रहता है। आरती जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पर उसके बाद फिर उन घाटों पर वही बेचारे गरीब गुरबा रह जाते हैं, और जो किसी तरीके से वहाँ पर पल के अपना जीवन पाल रहे हैं, और उन आश्रमों में जो उनको खाना देते हैं वहाँ तक जाते हैं। जो हमारे समाज की स्थिति हो गई कि थोड़ा सेक्शन जो है चकाचौंध में और बाकी सेक्शन राशन के गेहूं पर निर्भर कर रहा है, वो चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगी कि जितनी देर आरती वारती होती है घाटों पर उतनी देर तो सब कुछ वहाँ चकाचौंध रहती है, उसके बाद वही अंधेरा, वही सारी चीज़ें।
वही गरीब गुरबा वहाँ घूमते रहते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको आप वहाँ जाकर के कोई भी देख सकता है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी जाके देख सकता है उसको। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ जाकर के ऑब्जर्व की, जो उसको होना चाहिए वो ये है कि मैंने बताया भी है कि जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्थल है उनका स्वरूप अगर धार्मिक ही रहे तो अच्छी है, और जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे पिकनिक स्पॉट रहे तो अच्छी बात है। ऋषिकेश और हरिद्वार जो मूलतः धर्म के लिए जाना जाता है, वो आज की तारीख में मैंने बताया कि एक बहुत ही गर्म मैदानी इलाके में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ लोग अभी भी इस विश्वास से कि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत धर्म का भी वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाते हैं। उनका असल मकसद धर्म का काम कम और पिकनिक बनाना ज़्यादा होता है। ये चीज़ केवल ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही नहीं है, बाकी जितने धार्मिक जगह हैं वहाँ पर भी ऐसा ही है। और ये चीज़ अगर ये परंपरा बढ़ी तो ये कहने मुझे संकोच नहीं है कि फिर वो धार्मिक नगरियाँ कम रह जाएंगी और पिकनिक नगरियाँ ज़्यादा रह जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जैसा हुआ है वो देखने पर लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन बनी तो फिर वो धार्मिक स्थान कहीं से नहीं रह जाएगा। और आप हरिद्वार में जाकर के इसको देख भी सकते हैं, जो वहाँ गंगा आरती होती है और सारी बातें होती हैं। गंगा आरती देखने के लोग भक्ति भाव से तो कम जाते हैं, उस तमाशे को देखने के भाव से ज़्यादा जाते हैं। और शायद गंगा आरती कराने वाले भी इस बात को समझते हैं। जितनी देर आरती चलती रहती है उतनी देर वो आरती जो वहाँ की जो कमेटी जो आरती कराती है उतनी देर लगातार लोग जो है आरती के लिए के नाम पे तरह तरह की रसीद बुक लेकर के साहिब चंदा उगाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। अच्छा होता है कि वो एक चंदा एक बॉक्स रख देते वहाँ पर, और बॉक्स को रख करके जिसको डालना होता है चंदा डालता, बाकी आरती देखता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि अब वो धर्म नहीं धंधा ज़्यादा रह गया है और पिकनिक का मनाने का स्थान ज़्यादा हो गया है, तो आपको वो सारी चीज़ें इन दोनों नगरियों में देखने को मिलेंगी। अब वो तीर्थ नगरी बहुत कम रह गई है अभी भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं रह गई है। कुछ भले लोग और कुछ भले आश्रम वहाँ अभी भी हैं जो इस चीज़ परंपरा का वहन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आश्रम और ज़्यादातर जो लोग जो यहाँ संस्थाएँ हैं वो पूरी तरीके से धर्म को उन्होंने धंधे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी एक सिस्टम है, चल रहा है। इसलिए ये अब मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वो हरिद्वार और ऋषिकेश पूरी तरीके से मैदानी इलाके में हो गए हैं, जहाँ तीर्थ के नाम पे लोग अब पिकनिक मनाने आते हैं। देखिए कितने दिन ये परंपरा चलती है, बाकी तो जो होगा देखा ही जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी वीडियो को, ताकि आपको मैं इस तरीके की और भी चीज़ें दिखाता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.